एक कमजोर बंदा जिसे स्कूल में सालों से बुली किया जाता है, वो एक दिन क्लास के दौरान अपनी आंखों के सामने अचानक एक क्वेस्ट पावर अप सिस्टम का पॉपअप देखता है जिस पर वो अभी क्वेस्ट एक्टिवेट करने ही वाला होता है। तभी उसका हाथ गलती से बेक चे रैंक पर क्लिक कर देता है जो उसके पास से वॉक करती जा रही होती है। यह देखकर वो नाराज होकर किमो हियान के फेस पर जोर से स्लैप मारती है। फिर किमो हियन को ऑर्डर देती है कि उसके लिए एक सैंडविच खरीद कर लाए और सेक्सुअल हरासमेंट का एक्सक्यूज देकर उसे पैसे देने से भी बचती है। यही अभी किमो हियन की पैथेटिक हालत चल रही है। इवन जब बातें पूरी तरह अनरीजनेबल होती हैं तब भी वो रेजिस्ट करने से डरता है, जिस पर बाकी लोग उसे मॉक करते हैं तो वो बस दिल में कसम खाता है कि एक दिन सबको 100 फोल्ड लौटाएगा और फिर भी शर्मिंदा होकर उन्हीं बुलीज से अपोलोजाइज करता रहता है। स्पाइनलेस किमो हियन सिर्फ अपनी मॉम के सामने ही टफ बनता है। वो जोर देकर अपनी मॉम से डिमांड करता है कि उसे स्कूल से लीव लेने दे क्योंकि वहां वो कुछ भी नहीं सीख पा रहा है। फिर भी किम सू ह्यून का असली इंटरेस्ट यूट्यूब चैनल चलाने में ओयो से, लेकिन उसकी मॉम इस अनरीजनेबल रिक्वेस्ट को इग्नोर कर देती है, जिस पर किम द्यून इस गुड फॉर नथिंग को मॉक करता है और कहता है कि इसे लगता है इसकी लाइफ कोई फाइटिंग लाइव स्ट्रीम है और ये यूट्यूब चलाना चाहता है। डेस्परेट होकर किमो ह्यून समझ नहीं पाता कि उसे ऐसी लाइफ क्यों जीनी पड़ रही है। तभी उसी मोमेंट क्वेस्ट पावर अप सिस्टम का पॉपअप फिर से दिखाई देता है, जिस पर किमो ह्यून डिसाइड करता है कि इसे ट्राई करके देखता है आखिर ये है क्या। सिस्टम एक्टिवेट होने के बाद बताया जाता है कि क्वेस्ट कंप्लीट करने पर कार्ड्स मिलते हैं और अभी वाला एक ट्यूटोरियल क्वेस्ट है, बस अपनी मॉम से अपोलोजाइज करना है और उसे एक गोल्ड कार्ड मिल सकता है। किम सू ह्यून का पहला ख्याल आता है क्या ये गोल्ड कार्ड सेल हो सकता है, जिस पर सिस्टम समझाता है कि कार्ड लेवल्स रेरिटी के हिसाब से रैंक्ड हैं, गोल्ड, सिल्वर, सिल्वर और ब्रॉन्ज। किमो ह्यून ज्यादा सोचने का मूड नहीं बनाता और जोर से अपनी मॉम से पहले के बैड टोन के लिए अपोलोजाइज करता है। यह देखकर किम देओन को लगता है कि इसका दिमाग आखिरकार खराब हो गया है। किमो ह्यून की लगातार मम्बलिंग के बाद आखिर क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है। वो सोचता है गोल्ड कार्ड कम से कम 10,000 में तो बिकेगा, लेकिन फिर भी पहले कार्ड ओपन करके देखता है, जिसे देखकर वो शॉक्ड रह जाता है क्योंकि ये एक कंज्यूमेबल कार्ड निकलता है जो हाइट 3 सेंटीमीटर बढ़ाता है। किम सू ह्यून पूरी तरह डम्बफाउंडेड हो जाता है, फिर थोड़ी हेजिटेशन के बाद भी इसे डायरेक्टली यूज कर लेता है। कुछ ही मोमेंट्स बाद किचन में खाना बना रही उसकी मॉम एक शाउट सुनकर चौंक जाती है क्योंकि किम सू ह्यून सच में 3 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। उसकी हाइट 168 सेंटीमीटर से बढ़कर 171 हो जाती है। तभी जाकर किमो ह्यून सच में मानता है कि ये अचानक आया क्वेस्ट पॉपअप रियल है। उसी समय उसकी मॉम उल्टा उससे अपोलोजाइज करती है। यह सुनकर किमो ह्यून रियलाइज करता है कि सालों से स्कूल में वो सबको अपोलोजाइज करने का आदी हो गया है, लेकिन उसने कभी उन लोगों को नोटिस नहीं किया जो सच में उसकी केयर करते हैं। अगले दिन किम सू ह्यून एक्साइटेड दिल के साथ स्कूल आता है। आखिर 168 से 171 जाना एक बड़ा लीप लगता है। यहाँ तक कि पास से गुजरती फीमेल क्लासमेट्स भी उसके चेंज को नोटिस करती हैं। तभी क्वेस्ट पॉपअप फिर से अपीयर होता है, जिसमें क्वेस्ट कंप्लीट करने पर एक गोल्ड कार्ड और एक सिल्वर कार्ड मिलने वाला होता है, जिस पर किमो ह्यून थोड़ा डिस्ट्रैक्टेड हो जाता है और किसी से टकरा जाता है और वो कोई और नहीं बल्कि इसी क्वेस्ट का टारगेट बेक चे रियोंग निकलती है। किमो ह्यून पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है क्योंकि इस क्वेस्ट में उसे बेक चे रियोंग को किस करना है। वो उसे ध्यान से न चलने पर स्लैप मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन अचानक बेक चे रियोंग को कुछ याद आता है। उसने सुना है कि उसके जैसी पॉपुलर लड़की से मार खाना भी कुछ लोगों के लिए रिवॉर्ड जैसा होता है, इसलिए वो उन परवर्ट्स को हिट नहीं करती। किम सू ह्यून इस इम्पॉसिबल क्वेस्ट को छोड़ने ही वाला होता है, लेकिन पॉपअप वार्न करता है कि अगर क्वेस्ट अबैंडन किया तो अब तक के सारे रिवॉर्ड्स वापस ले लिए जाएंगे और क्वेस्ट पॉपअप कभी फिर दिखाई नहीं देगा। किम सू ह्यून किसी भी हालत में वापस 168 पर नहीं जाना चाहता, इसलिए वो बेक चराई को चैलेंज करने का डिसाइड करता है। सीट पर लौटकर वो लगातार सोचता रहता है कि किस कैसे अचीव करे। तभी उसके पास से एक आवाज आती है जो किस के लिए अग्री करती है, लेकिन वो आवाज उसके डेस्कमेट गिल्डो की होती है, जिसे किम सू ह्यून की तरह अक्सर बुली किया जाता है। मैच्योर अपीयरेंस होने के बावजूद उसके फेस पर अभी भी मार के फ्रेश ब्रूजेस दिख रहे होते हैं। वो किमो ह्यून को किस की बात करते हुए मटर करते सुनकर सस्पिशियस हो जाता है, जिस पर किमो ह्यून उससे पूछता है कि अगर किसी गर्ल को किस करना हो तो क्या करना चाहिए। गिल्डो शाइली बोलता है कि अगर सिंसियरली पूछो तो शायद काम बन जाए, लेकिन किमो ह्यून को अपनी सेल्फ अवेयरनेस है, जिस पर गिल्डो सजेशन देता है कि पैसे ऑफर करके किस लिया जा सकता है। ये आइडिया इतना बुरा नहीं लगता क्योंकि सबको पैसे पसंद होते हैं। फिर किमो ह्यून गिल्डो से कुछ पैसे बोरो करने की सोचता है, लेकिन उसकी पॉकेट्स उसके फेस से भी ज्यादा खाली निकलती हैं। गिल्डो यूजलेस बात कहने के लिए अपोलोजाइज करता है, फिर याद दिलाता है कि किस करने के लिए लड़की के साथ अकेले होना पड़ेगा, लेकिन उनके जैसे लोग बेक रेयोंग के साथ अकेले मौका कैसे पाएंगे। तभी किमो ह्यान को एक तरीका याद आता है, जिम क्लास। बेक रेयोंग हमेशा सिक होने का एक्सक्यूज बनाकर जिम क्लास स्किप करती है। जागते ही वो नोटिस करती है कि किम सू ह्यान क्लास में नहीं है, फिर उसे स्ट्रॉबेरी मिल्क लाने का ऑर्डर देती है, लेकिन किम सू ह्यान, जिसे अक्सर बेक चे रेयोंग काम पर लगाती रहती है, इस बार पहले से रेडी रहता है। वो स्ट्रॉबेरी मिल्क के 2 सिप लेकर खुद को पंप अप करता है और हिम्मत जुटाकर बेक चे रायंग से पूछता है कि क्या उसे कभी किस किया गया है। यह सुनकर बेक चे रायंग उसे पूछती है कि क्या वो पुलिस स्टेशन की ट्रिप करना चाहता है। क्वेस्ट फेल होता देखकर किम सू ह्यून जल्दी से कहता है कि वो तो बस जोक ना कुछ कर रहा था, लेकिन तभी वो डिलिंक्वेंट्स जो उसे रोज बुली करते हैं डोर पर फोन्स उठाए खड़े दिखते हैं। किमो ह्यून स्टंड रह जाता है, जिस पर वो डिलिंक्वेंट्स मॉकिंग टोन में पूछते हैं कि क्या उसे बीक शर पसंद है। किम सू ह्यून घबराकर उससे कहता है कि वो लोगों ने जो वीडियो फिल्म किया है उसे डिलीट कर दे, लेकिन डिलिंक्वेंट चो चांगदोंग अचानक उसके फेस पर पंच मार देता है। वो स्मर्क करते हुए कहता है कि वो तो बस मजाक कर रहा है, आखिर वो अच्छे फ्रेंड्स हैं, जिस
पर चो चेंग डोंग फिर से किमो ह्यून को मारने ही वाला होता है। तभी बेच रियोंग उसे रोक देती है और उसे अभी फिल्म किया हुआ वीडियो डिलीट करने का ऑर्डर देती है। चांगडोंग भी क्वीन जैसी बीगे रियोंग की बात मान लेता है और वैसे भी वो लोग बेच राय को रैंडमली फिल्म करने की हिम्मत नहीं करते। फिर बेच रायोंग नीचे जमीन पर पड़े किमो ह्यून की तरफ देखती है और इस इडियट से कहती है कि आज का दिन ऑफ ले ले ताकि बाद में फिर से पिटने से बच जाए। इसके बाद घर लौटते हुए किमो ह्यून पूरी तरह डिस्पेयर में होता है क्योंकि स्कूल खत्म होने से पहले ही पिटकर उसे घर आना पड़ा। अब उसे ये भी चिंता होती है कि अपनी टूटी ग्लासेस के बारे में मॉम को कैसे एक्सप्लेन करेगा और 171 सेंटीमीटर वाली उसकी खुश लाइफ भी खत्म होने वाली है। इस समय किम सू ह्यून को सच में कोई फ्यूचर नजर नहीं आता। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि क्वेस्ट कंप्लीट हो चुका है। असल में बेक चेरियोंग भूल गई थी कि किम सू ह्यून इसी बॉटल से पहले ड्रिंक कर चुका था और जब उसने उसी स्ट्रॉ को अपने माउथ में लगाया तो वो इनडायरेक्टली किम सू ह्यून के साथ किस काउंट हो गया। लेकिन किमो ह्यून को इस एक्सीडेंटल फ्लूक के बारे में कुछ पता नहीं चलता। उसे समझ ही नहीं आता कि क्वेस्ट कंप्लीट कैसे हुआ। फिर भी कार्ड्स खोलना ज्यादा जरूरी लगता है। गोल्ड कार्ड पर न्यू स्किल देखकर किमो ह्यून चिल्ला पड़ता है, ये तो कमाल है, क्योंकि इस कंज्यूमेबल कार्ड को यूज करने के बाद उसकी विजन ऑप्टिमल हो सकती है। जिस पर किम सू ह्यून बिना हेजिटेट किए इसे यूज कर लेता है। फिर वो अपने हाथों को देखता है, उसकी ब्लरी विजन तेजी से क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। इस मोमेंट किम सू ह्यून सिल्वर कार्ड का स्किल भी देखता है और थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। कुछ देर बाद वो एक्साइटेड होकर अपनी मॉम को रिस्टोर्ड विजन के बारे में बताने जाता है, लेकिन डाइनिंग टेबल पर सिर्फ किम देयोन बैठा होता है। पता चलता है कि उसकी मॉम आज नाइट शिफ्ट पर काम कर रही है। किम हन क्यूरियस होकर पूछता है, तुम फिर से पिटे क्या? जिस पर किम सू हुने झूठ बोल देता है कि वो बस फ्रेंड्स के साथ खेल रहा था। अचानक किम ह्यून उससे कहती है कि स्कूल में उससे बात मत करना, आखिर वीकलिंग भाई होना एम्बैरेसिंग है। इसके बाद हमेशा की तरह डेलिंक्वेंट्स फिर से किम सू ह्यून को ढूंढते हैं और लंच के समय स्कूल के पीछे आने का ऑर्डर देते हैं। उसका डेस्कमेट गिल्डू उससे अपोलोजाइज करता है, जबकि उन्होंने पहले ही डिसाइड किया था कि जब दूसरा पिटेगा तो हेल्प नहीं करेंगे। आज वो डेलिंक्वेंट सच में बहुत ज्यादा कर रहे थे। किम ह्यून दर्द में सोचता है, मुझे ऐसी लाइफ क्यों जीनी पड़ रही है। लंच के दौरान भी उसे डॉग की तरह चो चोंग डोंग बुली करता है। चो चोंग डोंग उसे जमीन पर पड़े सिगरेट को उठाने का ऑर्डर देता है, जिस पर किमो ह्यून मजबूरी में क्रॉल करते हुए सिगरेट बट की तरफ बढ़ता है। तभी वहां से गुजरती किम देयोन पूछती है कि वो जमीन पर क्या कर रहा है। किमो ह्यून समझ नहीं पाता अब क्या करे। जब चो चांगडोंग को पता चलता है कि सामने खड़ी लड़की उसकी सिस्टर है तो वो पॉलिटली कहता है, हम तो बस मजाक कर रहे थे, और फिर किम सू ह्यून को वहां से ले जाता है। किमो ह्यून थोड़ी राहत फील करता है कि किम देह्यून ने उसकी पैथेटिक हालत नहीं देखी, लेकिन चो चोंगडोंग की आंखें धीरे धीरे सिनिस्टर होने लगती हैं। वो अचानक किमो ह्यून के और करीब आना चाहता है। बाथरूम में चो चोंगडोंग उसे अपनी सिस्टर से इंट्रोड्यूस कराने को कहता है। किमो ह्यून जल्दी से बोल देता है कि उसकी सिस्टर के ग्रेड्स बहुत खराब हैं और उसका टेम्पर भी बुरा है, लेकिन चो चोंगडोंग हम दोस्त हैं का एक्सक्यूज देकर बार बार उसे सिस्टर से मिलाने को मजबूर करता है और कहता है, ऑनेस्टली तुम्हारी सिस्टर के कुछ पार्ट्स बहुत बाउंसी लगते हैं। यह सुनकर किमो ह्यून पूरी तरह बिविल्डर्ड रह जाता है। तभी टॉयलेट स्टॉल के अंदर से गिल्डू बोलता है, हो चांगडोंग ये बहुत ज्यादा हो रहा है। बिना कुछ कहे चो चांगडोंग उसे पंच मार देता है, फिर गिल्ड को इंसल्ट करते हुए मारना शुरू कर देता है। यह देखकर किमो ह्यून गुस्से में बोल पड़ता है, तू कमीना है, बस कर। चो चांगडोंग समझ जाता है कि ये लड़का सच में भड़क गया है और किमो ह्यून की तरफ बढ़ता है उसे लेसन सिखाने। तभी किमो ह्यून अचानक उसके फेस पर पंच मार देता है। यही सिल्वर कार्ड का स्किल होता है, बॉक्सिंग का जैब। किमो ह्यून अब ऐसे पैथेटिक तरीके से जीना नहीं चाहता, वो चेंज होकर फाइट बैक करना चाहता है। उसी मोमेंट क्वेस्ट पॉपअप फिर से दिखाई देता है। क्वेस्ट है चो चांगडोंग को डिफीट करना। रिवॉर्ड में एक सिल्वर कार्ड और एक ब्रॉन्ज कार्ड मिलेगा। किम सू ह्यून तुरंत क्वेस्ट एक्सेप्ट करता है, ठान लेता है कि चो चांगडोंग को असली बाउंसी का मतलब दिखाएगा। चो चांगडोंग हैरान होकर कहता है, ओए कचरे, यूट्यूब वीडियो देखकर मुझसे लड़ोगे? लेकिन किम सू ह्यून उसे इग्नोर करता है और लगातार जैब मारना शुरू कर देता है। चो चांगडोंग को आखिर रियलाइज होता है कि ये लूजर सच में बॉक्सिंग सीख गया है। वो गुस्से में अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन किमो ह्यून के जैब्स तूफान की तरह उस पर गिरते रहते हैं। हर पंच के साथ किमो ह्यून का माइंडसेट बदलने लगता है। कुछ ही देर में वो क्वेस्ट कंप्लीट कर देता है और एक सिल्वर कार्ड व एक ब्रॉन्ज कार्ड कमा लेता है। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है कि उसके जैब की प्रोफिशिएंसी बढ़ गई है। इससे पहले कि किम सू ह्यून कुछ चेक करे, गिल्ड उसे जल्दी से पकड़कर वहां से भागने को खींच लेता है। एक कोने में भागकर दोनों समझते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। वो लोग खतरनाक सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि हमेशा ग्रुप में चलते हैं। अभी चो चांगडोंग अपनी गैंग के साथ हर जगह किमो ह्यान को ढूंढ रहा है रिवेंज लेने के लिए। गिल्डू भी कंफ्यूज होकर पूछता है कि उसने बॉक्सिंग कब सीखी। किमो ह्यान हकलाते हुए कहता है कि उसने यूट्यूब से सीखा है। तभी वो नोटिस करता है कि जब स्किल में प्रोफिशिएंसी है और वो सोचता है कि 100% होने पर क्या होगा। गिल्ड पूछता है कि वो खुद से क्या बड़बड़ा रहा है। जब कंफर्म हो जाता है कि बाकी लोग क्वेस्ट पॉपअप को देख ही नहीं सकते, तब किम सू ह्यून जल्दी से क्वेस्ट रिवॉर्ड्स चेक करना चाहता है, लेकिन जैसे ही वो 2 नए स्किल्स देखता है वो थोड़ा डम फाउंडेड रह जाता है। तभी बेच रियोंग और उसकी फ्रेंड्स आकर पूछती हैं कि तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। गिल्डू तुरंत फील करता है कि अब तो दोनों गए, लेकिन बेच रियोंग सिर्फ किम सू ह्यान से पूछती है उसने क्या किया और सब लोग उसे क्यों ढूंढ रहे हैं। जब उसे समझ आता है कि वो उसे पकड़ने नहीं आई हैं, तब किम सुयुन समझाता है कि बस एक्सीडेंटल फाइट थी। जिस पर बेच रियोंग ठंडे टोन में कहती है, मैं दिखावा कर दूंगी कि मैंने तुम्हें देखा ही नहीं, जल्दी घर चले जाओ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद किम सू हुन
और गिल्डो फिर भी पकड़े जाते हैं। डेलिंक्वेंट्स हैरान होते हैं कि चो चांग दोंग को ऐसे लड़के ने नॉकआउट कर दिया। फिर वो आसपास के रेगुलर स्टूडेंट्स को भगा देते हैं। अब किम सू हुन समझ नहीं पाता क्या करे, क्योंकि जल्दी ही वो मॉन्स्टर आ सकता है जिसने फर्स्ट टाइम एनरोल होने पर ही बॉक्सिंग से थर्ड ईयर्स को लाइन में ला दिया था। गैंगबुक वेस्ट हाई का कभी ना हारने वाला बॉस गु हजुन शायद आने वाला है, और वो आ भी जाता है। तभी एक लैकी मुस्कुराते हुए उसे रिपोर्ट देता है कि चो चांग दोंग को बाथरूम में इस आत्मा में इस लड़के ने गिरा दिया। लेकिन ग्वाजुन की ठंडी नजरों के सामने आते ही उस लैकी की आवाज कांपने लगती है और वो अपोलोजाइज करता है। गु हजुन पहले चो चांग दोंग को जानता भी नहीं था, फिर भी क्योंकि उसका अंडरलिंग पिट गया उसे चेक करने आना पड़ता है। वो किम सू हुन से पूछता है कि उसने चो चांग दोंग को क्यों मारा। किम सू ह्यून बताता है कि उसने पहले उसके फैमिली को इंसल्ट किया था। गु हजुन इस रीजन पर ज्यादा रिएक्शन नहीं देता। फिर किमो ह्यून से पूछता है कि क्या वो अच्छी फाइट कर सकता है। फिर गु हजुन सच में किमो ह्यून से कहता है कि मुझे मारो। अगर किमो हुन उसे नहीं मारेगा तो वो कीमो ह्यून को मारेगा। इस डरावनी प्रेजेंस के सामने किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या करे। तभी उसे अभी मिले कार्ड्स याद आते हैं, शायद ये हेल्प कर सकें। सिल्वर कार्ड का स्किल है दिन में एक बार स्टैमिना रिस्टोर करना, और ब्रॉन्ज कार्ड का इफेक्ट है हाई पिच। लेकिन साफ है कि इन दोनों स्किल्स के साथ भी गु हजुन को हराना इम्पॉसिबल है, क्योंकि पिटना तो वैसे भी है। इसलिए किम सू ह्यून डिसाइड करता है कि पिटने से पहले एक पंच मारना बेहतर है। लेकिन उसका करंट जैब गु हजुन को छू भी नहीं पाता, उल्टा गु हजुन का काउंटर पंच उसे अनकॉन्शियस कर देता है। कुछ देर बाद किमो ह्यून होश में आता है और डोमिनेंस चैलेंज करने पर रिग्रेट करता है। अब गु हजुन के टारगेट बनने से उसकी लाइफ और मुश्किल होने वाली है। जैसे ही किमो ह्यून उठकर फिर से पिटने को तैयार होता है, गु हजुन उसे इनवाइट करता है, चलो साथ स्मोक्स करते हैं। इस तरह किमो ह्यून समहाउ उनके बीच बैठ जाता है और गु हजुन उसे सिगरेट भी देता है। किमो ह्यून जल्दी से हाथ हिलाकर कहता है कि वो स्मोक नहीं करता। उसे लगा था कि ये आदमी रूमर्स जैसा खतरनाक है और उसे बाहर मारने ले जा रहा है। लेकिन गु हजुन उल्टा उससे अपोलोजाइज करता है, क्योंकि किमो ह्यून उसकी एक्सपेक्टेशन से बेहतर फाइट कर गया, इसलिए उसने रिफ्लेक्स में काउंटर अटैक कर दिया। वो बताता है कि उसने भी लंबे समय से बॉक्सिंग सीखी है और किम सू ह्यून के पोटेंशियल की तारीफ करता है। घर पहुंचकर भी किमो ह्यून समझ नहीं पाता कि गुजुन ने उससे इतना फ्रेंडली बात क्यों की। आखिर रूमर्स वाला गु हाजुन तो डरावना होना चाहिए था। वो तुरंत सोचता है कि शायद वो फेक फ्रेंडली बन रहा है और कल आकर उसे मारेगा। अगर क्वेस्ट पॉपअप के क्वेस्ट्स गुहुन की वजह से हार्डर हो गए तो बहुत बुरा होगा। इसी मोमेंट किमो हुन को ये भी क्यूरियोसिटी होती है कि ये क्वेस्ट्स दे कौन रहा है। अभी ट्यूटोरियल फेस चल रहा है तो मेन क्वेस्ट क्या होगा। अभी तक सिर्फ गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज कार्ड्स ही आए हैं, शायद इससे भी बेहतर कार्ड्स हों। तभी किमो ह्यून एक और अजीब बात नोटिस करता है, अभी तक मिले सारे कार्ड्स किसी न किसी तरह फाइटिंग से रिलेटेड हैं। अगले दिन किमो ह्यून दुखी हालत में अपनी सीट पर बैठा रहता है और पिटने का इंतजार करता है, और सच में चो चांगदोंग फिर उसे ढूंढते हुए आता है। किमो ह्यून तुरंत बैटल के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन चो चांगदोंग सिर्फ गुआज जुन का मैसेज देने आया होता है कि स्कूल के बाद मिलने आना, और एड्रेस देकर बिना पीछे देखे चला जाता है। यह सुनते ही किमो ह्यून को लगता है उसकी शाम खराब होने वाली है। अगर नहीं गया तो कल और बुरा होगा, इसीलिए शाम को वो तय किए गए करियोके प्लेस पहुंच जाता है। आखिर आज पिटने आना ही बेस्ट डिसीजन लगता है। अंदर का सीन किसी पार्टी जैसा होता है। गुजुन उसे बैठने को कहता है। स्कूल के सारे फेमस लोग वहां मौजूद होते हैं। किम सू हुन सोचता है क्या गुहजुन सबके सामने उसे पिटवाना चाहता है। तभी बेक चयोंग हैरानी से पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी किमो ह्यून उसे नोटिस करता है। गुहजुन नए फ्रेंड से गाना गाने को कहता है। किम सू हुन गाना नहीं गा पाता, लेकिन डरता है कि अगर एटमॉस्फेयर खराब हुआ तो बुरा होगा, इसलिए वो हाई पिच स्किल ट्राई करता है। 2 लाख इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली बेक चेयरयोंग स्टंडन रह जाती है। यहाँ तक कि गुहाजून भी उसकी मूविंग वॉइस सुनकर हैरान हो जाता है। किम सू हुन खुद शर्मिंदा हो जाता है कि सब क्या हो गया। बेक चेयरयोंग सोचती थी वो चाइल्डिश एनीमे थीम सॉन्ग गाएगा। गर्ल्स मजाक में कहती हैं कि किम सू हियान काफी क्यूट है। गाइस पहली बार देखते हैं कि हज्जुन किसी फ्रेंड का इतना ख्याल रख रहा है। किम सू हियान सोचता है कि ये लोग उसे मार क्यों नहीं रहे। अब उसे रियलाइज होता है कि रूमर्स गलत थे। गुहाजुन एक्चुअली काइंड गाय है। ये पहली बार होता है जब किमो हुनन सच में स्कूल जाना चाहता है, क्योंकि अब स्कूल लाइफ अलग होने वाली है। गुजुन उसे प्रॉमिस करता है कि कुछ भी हुआ तो वो उसे बताया। किमो ह्यून प्लान करता है कि वो गिल्डू से कहेगा कि वो उसकी डेस्कमेट की प्रोटेक्शन करे। तभी उसी टाइम स्कूल पहुंचते ही गुजुन उससे ग्रीट करता है। उसी मोमेंट क्वेस्ट पॉपअप अचानक दिखाता है कि मेन क्वेस्ट एक्टिवेट हो गया है, और पहले मेन क्वेस्ट का रिवॉर्ड एक प्लैटिनम कार्ड है जो पहले कभी दिखाई नहीं दिया। लेकिन क्वेस्ट है गैंगबुक वेस्ट हाई के बॉस ग्वाजुन को डिफीट करना, और उसके पास सिर्फ 3 दिन है। किमो ह्यान पूरी तरह डम फाउंडेड रह जाता है, क्योंकि ये इस समय बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। क्वेस्ट पॉपअप बताता है कि मेन क्वेस्ट करते समय साइड क्वेस्ट भी एक्टिवेट होंगे और अब से ज्यादा कार्ड्स मिल सकते हैं। किमो ह्यान सीधे इस क्वेस्ट को अबैंडन करना चाहता है, क्योंकि उसका ओरिजिनल गोल सिर्फ नॉर्मल तरीके से स्कूल जाना था, और गुहाजुन के फ्रेंड बनने के बाद वो गोल पूरा हो गया था। किमो ह्यून मानता है कि उसकी फ्रेंडशिप गुहाजुन के साथ कभी नहीं बदलेगी, लेकिन उसी समय गुहाजुन चो चांगदोंग को पनिश कर रहा होता है। किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या हो रहा है। पीछे से बी चाइरयोंग पूछती है, तुम सच में सोचते हो गुहाजुन अच्छा इंसान है। चांगदोंग को सिर्फ इसलिए मारा गया क्योंकि उसने कम पैसे दिए। डेलिंक्वेंट्स जो भी एक्सटोर्ट करते हैं वो सब पैसा गुहाजुन की पॉकेट में जाता है। भले ही गुहाजुन किमो ह्यून का ख्याल रखता दिखे, फिर भी बेचोंग उसे याद दिलाती है कि असली में गुहाजुन कैसा है ये जानना चाहिए। तभी गुहुन दूर से किमो ह्यून को नोटिस
नोटिस करता है और स्माइल करते हुए ग्रीट करता है। किम हुन हेजिटेट करता है लेकिन फिर भी उससे पूछ लेता है, तुम मेरा इतना ख्याल क्यों रखते हो? गुजुन सीधा जवाब देता है, क्योंकि तुम बॉक्सिंग कर सकते हो, तुमसे पहले यहाँ सिर्फ लूजर्स थे। तभी किमो ह्यून समझता है कि गुहुन ने उससे दोस्ती सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसे लगा वो अच्छी फाइट कर सकता है, और अगर वो क्वेस्ट अबैंडन करता है तो जैब स्किल भी गायब हो जाएगा और उसे फिर से ट्रैश की तरह ट्रीट किया जाएगा। गुहुन उसे वरीड देखकर पूछता है क्या हुआ? किमो ह्यून अचानक रोना चाहता है क्योंकि आखिर उसे फिर फाइट ही करनी पड़ेगी। रात में किमो ह्यून पार्क में जाकर जैब प्रैक्टिस करता है, चाहे जो हो उसे ट्राई करना ही होगा, लेकिन कितना भी सोचे उसे समझ नहीं आता क्या करे। कुछ दिन पहले सिर्फ जैब गुहा जुन पर बिल्कुल काम नहीं आया था और बाकी रिस्टोर स्टैमिना और हाई पिच स्किल्स भी ज्यादा यूजफुल नहीं लगते। तब कुछ लड़के आते हैं और किम सू हुन से ट्रांसपोर्टेशन के लिए पैसे मांगते हैं, लेकिन किम सू ह्यून के पास पैसे नहीं होते। वो अपोलोजाइज करके मना कर देता है। यह सुनते ही वो लोग एक्सप्रेशन बदल लेते हैं और कहते हैं, सिचुएशन समझो, हम तुम्हें लूट रहे हैं। लेकिन सच में किम सू ह्यून के पास पैसे नहीं होते। डिलिंक्वेंट सोचते हैं ये वो टाइप है जो पिटने के बाद सच बोलेगा। किम सू हुन इंस्टिंक्टिवली जैब इस्तेमाल करके फाइट बैक करता है। तभी क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है, जैब प्रोफिशिएंसी बढ़ गई। सच में प्रोफिशिएंसी फिर बढ़ती है। किम सू हैन सोचता है, क्या प्रोफिशिएंसी तभी बढ़ती है जब किसी को सच में हिट करो? क्वेस्ट पॉपअप उसे कंग्रेचुलेट करता है जब स्किल रैंक ई में अपग्रेड हो गई। तभी एक डिलिंक्वेंट उसके डिस्ट्रैक्टेड होने पर एम्बुश करने की कोशिश करता है, लेकिन किम सू ह्यून उसके फेस पर फिर जैब मार देता है। उसे महसूस होता है जैब पहले से अलग है, सिर्फ तेज नहीं बल्कि ज्यादा पावरफुल भी है। इस लेवल पर शायद वो सच में गुहाजुन से फाइट कर सकता है, लेकिन एक साथ इतने डिलिंक्वेंट्स को देखकर किमो ह्यून समझ नहीं पाता क्या करे। तभी क्वेस्ट पॉपअप साइड क्वेस्ट एक्टिवेट करता है, 5 डिलिंक्वेंट्स को डिफीट करो, रिवॉर्ड एक सिल्वर कार्ड और एक हिडन कंडीशन भी है। मेन क्वेस्ट से अलग ये साइड क्वेस्ट अबैंडन भी किया जा सकता है। डिलिंक्वेंट्स उसकी तरफ स्वॉर्म करते हैं। किमो ह्यून अपना वेस्ट कसकर बांधता है। वो कार्ड पाने का मौका छोड़ना नहीं चाहता। वो पहले जैब से एक को मारता है, जॉ पर हिट होते ही वो तुरंत बेहोश हो जाता है। अब 4 बाकी रहते हैं। किम सू ह्यून तुरंत रन करने का फैसला करता है। उसे समझ आता है कि 1-on-1 सिचुएशन बनानी होगी। हांफते हुए वो एक एली में पहुंचता है। डेलिंक्वेंट्स मजाक उड़ाते हैं कि बॉक्सर की स्टेमिना खराब है। किमो ह्यून तुरंत रेस्टोर स्टेमिना स्किल यूज करता है। एक डेलिंक्वेंट मौका देखकर अटैक करना चाहता है, लेकिन किमो ह्यून की स्टेमिना इंस्टेंटली रेस्टोर हो जाती है और वो फिर जंप मार देता है। फिर पोजीशन एडजस्ट करके लगातार जैब मारता है। बाकी डेलिंक्वेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं। अभी तो इसकी स्टेमिना खत्म थी। अब किमो ह्यून जैब में फेमिलियर होकर फ्रीली अटैक कर पाता है। अब 3 डेलिंक्वेंट्स बचते हैं। किमो ह्यून पहले हाई पिच स्किल से डिस्टर्ब करता है, फिर एक्यूरेट जैब से जॉ पर मारता है। साइड क्वेस्ट जल्दी कंप्लीट हो जाता है। क्वेस्ट पॉपअप बताता है हिडन कंडीशन अचीव हो गई, एनिमीज से हिट हुए बिना जीत, रिवॉर्ड सिल्वर से गोल्ड कार्ड अपग्रेड। किम सू ह्यून जो पिटने से डर रहा था, एक्सीडेंटली हिडन कंडीशन पूरा कर देता है। वो एक्साइटेड होकर गोल्ड कार्ड तुरंत खोलता है, लेकिन स्किल देखकर थोड़ा कंफ्यूज्ड हो जाता है। 2 दिन बाद मेन क्वेस्ट खत्म होने में सिर्फ 8 घंटे बचते हैं। किम सू ह्यून के पास रैंक ई जैब, रिस्टोर स्टैमिना, हाई पिच एबिलिटी और नया गोल्ड कार्ड स्किल होता है। वो हेजिटेट करता है, क्या सच में इनसे अनडिफीटेड गुहाजुन को हरा सकता है? अगर हार गया तो वो फिर पहले जैसी पथेटिक हालत में लौट जाएगा। वो ओरिजिनली अपने डेस्कमेट गिल्डू को प्रोटेक्ट करना चाहता था, क्योंकि गिल्डू अक्सर उसकी जगह पिटता था। किम सू हुन सोचता है उसने सच में एक अच्छा फ्रेंड बनाया है। ये सोचकर वो गिल्डू को सीरियस तरीके से थैंक्स बोलता है, जैसे आखिरी मैसेज दे रहा हो। गिल्डू भी समझ जाता है कि किमो ह्यून कुछ दिनों से गुहाजुन को लेकर बहुत वरीड रहता है। तभी उसी समय गुहाजुन इस क्लासरूम में आ जाता है और किमो ह्यून को इन्वाइट करता है, चलो कन्वीनियंस स्टोर चलते हैं। किमो ह्यून खड़ा हो जाता है और मन में सोचता रहता है कि उससे फाइट कैसे शुरू करे। तभी स्टोर से लौटे 2 स्टूडेंट स्टोर से अंदर आते हैं और उनमें से एक गलती से गुहाजुन के कपड़ों पर आइसक्रीम गिरा देता है। वो तुरंत अपोलोजाइज करता है, लेकिन गुहाजुन ठंडे एक्सप्रेशन के साथ मुड़ता है और उसी स्टूडेंट की पिटाई कर देता है। किम सू ह्यून ब्लैंक होकर गुहाजुन को देखता है और गुस्से में बोल पड़ता है, ऐसा आदमी पिटने के लायक है? गुहाजुन तू कमीना है। गुजुन पूछता है, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो? किमो ह्यून अपना नया मूव यूज करने की तैयारी करता है। उससे खुद पर भरोसा नहीं होता, लेकिन पिछले गोल्ड कार्ड का स्किल याद आता है। तभी गुजुन हाथ उठाता है, पर मारने के बजाय किमो ह्यून की तारीफ करता है, तुम में लॉयल्टी है। मुझे लगा तुम इसलिए गुस्सा हो क्योंकि मैंने तुम्हारी क्लास के स्टूडेंट को मारा। गुहुन हंसता है और कहता है, फ्रेंड्स क्यों लड़ेंगे, काम हो जाओ। कंफ्यूज्ड किमो ह्यून उसके साथ कन्वीनियंस स्टोर चला जाता है, लेकिन किमो ह्यून ने गुहाजुन को चैलेंज किया, ये खबर पूरे स्कूल में फैल जाती है। किमो ह्यून को उम्मीद नहीं थी कि गुहाजुन पहले अपोलोजाइज करेगा। उसे लगता है गुहुन सच में उसे फ्रेंड मानता है। रूमर्स में गुहाजुन को बैड और क्रूअल कहा जाता है, लेकिन उसे लगने लगता है कि वो सच में उसे पसंद करता है, इसलिए वो अंदर से कॉन्फ्लिक्टेड हो जाता है। क्वेस्ट का टाइम भी ज्यादा नहीं बचा। किमो ह्यून को डर लगता है कहीं कुछ किए बिना ही खत्म न हो जाए। तभी गिल्ड दू पूछता है, क्या गुहुन अभी भी तुम्हें बुली कर रहा है? किमो ह्यून कैजुअली कहता है, शायद जल्द करेगा। उसी समय बेक चेरयोंग रूमर्स सुनकर किमो ह्यून को ढूंढ लेती है और मजाक में पूछती है, क्या तुम सच में गुहाजुन को हराना चाहते हो? लेकिन किम सू ह्यान उल्टा उससे पूछता है, तुम गुहाजुन जैसे इंसान की फ्रेंड क्यों हो? क्योंकि बेच रियांग ने किमो ह्यून की कुछ बार हेल्प की थी और वो गुहाजुन के ग्रुप में रहते हुए भी दूसरों को बुली नहीं करती, इसलिए किमो ह्यून को लगता है वो काइंड है। बेच रंग सीधा जवाब देती है, उनके साथ रहने पर मैं सेफ फील करती हूँ। अचानक कोई आकर अर्जेंटली बताता है कि ये बात करने का टाइम नहीं है। क्लासमेट्स की बात सुनकर किमो
किमो ह्यून डम फाउंडेड रह जाता है। तभी गिल्डू गुहाजुन के लैकीज के सामने आ जाता है और उनसे कहता है, गुहाजुन को बुलाओ। लैकी उसे पंच मारने वाला होता है, लेकिन गुहाजुन आकर सबको हटने को कहता है। वो ठंडे टोन में गिल्ड से पूछता है क्या चाहिए। गिल्डू हिम्मत करके कहता है, सुह्यून को बुली करना बंद करो, अपनी ताकत से उसे कंट्रोल करना साफ बुलिंग है। गुहाजुन अचानक गिल्डू को स्लैप मार देता है और वार्निंग देता है कि वो और सुअन फ्रेंड्स हैं और उसे गिल्डो जैसे लोग पसंद नहीं। गुहाजुन कहता है, इस दुनिया में हायरार्की होती है, हर किसी को अपने लेवल के लोगों के साथ रहना चाहिए, और अभी सुहियान को गिल्डो ही बुली कर रहा है क्योंकि उसके साथ रहकर वो उसे नीचे गिरा रहा है। गिल्ड समझ जाता है, अगर इस रीजन से दोस्ती है तो सुहान तुम्हें फ्रेंड नहीं मानेगा। तब गुहाजुन अचानक पंच खाकर पीछे हटता है और पूछता है, सुहियन क्या कर रहा है। किम सू ह्यून समझ जाता है कि गिलेट के बिना वो स्कूल में सर्वाइव नहीं कर सकता। वीकलिंग किम सू ह्यून और स्कूल बॉस गुहाजुन का शोडाउन पूरे स्कूल को अट्रैक्ट कर लेता है। सबको लगता है ये वन साइडेड स्लॉटर होगा। गुहाजुन अभी भी किमो हुन को फ्रेंड मानता है, इसलिए वो लड़ना नहीं चाहता, लेकिन किमो ह्यान ठंडे टोन में कहता है कि गिल्डू उसका स्कूल में एकमात्र फ्रेंड है। उसका नया गोल्ड कार्ड स्किल है 5 सेकंड्स के लिए एक्सीड लिमिट्स, मतलब उसके पास गुहाजुन को हराने का सिर्फ 5 सेकंड्स चांस है। वो पहले एनहांस्ड जैब यूज करता है, लेकिन ये मूव गुहाजुन पर काम नहीं करता। आसपास खड़े स्टूडेंट्स शॉक्ड होते हैं क्योंकि ये सच में बॉक्सिंग मैच जैसा लग रहा है। किसी ने नहीं सोचा था वीकलिंग किमो ह्यान की बॉक्सिंग इतनी स्ट्रांग होगी। लगता है शायद वो जीत भी सकता है, लेकिन चो चांगडोंग और क्राउड को कुछ अजीब लगता है। जब वो मुझसे लड़ा था तभी ऐसा ही था, उसे सिर्फ जैब यूज करना आता है। तभी किमो ह्यन के पेट पर जोरदार हिट पड़ता है और वो दर्द में गिर जाता है। गुजुन भी समझ जाता है कि उसे सिर्फ जैब आता है। किमो ह्यन कांपते हुए खड़ा होता है और 5 सेकंड्स के मौके का इंतजार करता है। गुहाजुन समझ नहीं पाता कि सिर्फ जैब से वो जीतने की सोच कैसे सकता है। किमो ह्यान पहले से जानता कि ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। गोल्ड कार्ड का 5 सेकंड एक्सीड लिमिट स्किल भी थोड़ा कम लगता है। किमो ह्यन सोचता है जुजित्सु या ग्रैपलिंग होता तो बेहतर था, लेकिन एक्सीड लिमिट्स को सही यूज करने के लिए उससे पहले ओपोनेंट का गार्ड डाउन कराना होगा। गुहाजुन पूछता है, तुम कर क्या रहे हो। चो चांगडोंग समझ जाता है वो ग्रैपलिंग ट्राई कर रहा है, लेकिन साइज डिफरेंस की वजह से ये मुश्किल है। किम सुयन समझता है अभी एक्सीड लिमिट्स यूज करने का टाइम नहीं, उसे फाइट जारी रखनी होगी। किमो ह्युन हाई पिच यूज करके अटैक असिस्ट करता है, लेकिन गुहुन पर इसका लगभग कोई इफेक्ट नहीं होता। गुहुजुन समझ नहीं पाता किमो ह्युन क्या कर रहा है क्योंकि वो बार बार उठकर अटैक करता रहता है। किम सू ह्युन इंतजार करता है कि गुहाजुन थक जाए और गार्ड डाउन करे। आखिर वो मोमेंट आता है, किम सू ह्युन रिस्टोर स्टैमिना यूज करता है और उसकी स्टैमिना इंस्टेंटली रिकवर हो जाती है। उसी समय गुहाजुन पूरी तरह इंपेशेंट हो जाता है। वो रेकलेस किम सू हुन को खत्म करने ही वाला होता है, लेकिन जैसे ही वो किमो हुन को जोर से धक्का देता है, उसे पता चलता है कि वो उसे हिला भी नहीं पा रहा। एक्सीड लिमिट्स जब से अलग टाइप का अटैक कार्ड है, इसकी एबिलिटी 5 सेकंड्स के लिए 100 किलो वेट ऐड कर देती है। किम सू ह्युन अभी 56 किलो का है, यानी उस मोमेंट उसकी ताकत 156 किलो वाले सुपर हैवी वेट जैसी हो जाती है। गुहाजुन जोर से जमीन पर गिरा दिया जाता है। किमो ह्युन तुरंत अपना वेस्ट कसता है, फिर 156 किलो की स्ट्राइकिंग पावर से गुआजा जून पर हमला करता है। गुहा जून ने ऐसी सिचुएशन बिल्कुल इमेजिन नहीं की थी। एक्सीड लिमिट्स के आखिरी सेकंड में किमो ह्युन कई पंचेज लगातार मार देता है। जैसे ही स्किल का इफेक्ट खत्म होता है, क्वेस्ट पॉपअप दिखाता है मेन क्वेस्ट कंप्लीट। पूरा मैदान शांत हो जाता है। किसी ने नहीं सोचा था कि गुहुजुन हार जाएगा। किमो हुन चिल्लाता है, मुझे मेरा रिवॉर्ड दो। इससे पहले कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि गुहुन हार सकता है। तभी डोर पर खड़े स्टूडेंट्स सबको शांत रहने को कहते हैं क्योंकि स्कूल बॉस को यहाँ से गुजरना है। किमो ह्युन खुद भी नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे हो गया। बाथरूम में छिपकर उसे फाइनली मौका मिलता है नए मिले प्लैटिनम कार्ड को चेक करने का। गोल्ड से भी हायर रैंक कार्ड पाने के लिए किम सू ह्युन ने सब कुछ लगा दिया था। वो बेचैनी से कार्ड खोलता है, लेकिन जो स्किल मिलता है वो सिर्फ ऑर्डिनरी पीक होता है। किम सू ह्युन समझ ही नहीं पाता इसका मतलब क्या है। उसे जैब से भी कम यूजफुल लगता है। गिल्डू पूछता है, क्या तुम मेंटली रेडी हो, क्योंकि अब पूरा स्कूल तुम्हें देख रहा है। रूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। लोग कहते हैं उसकी काइंड अपीयरेंस सिर्फ डिस्गाइज है। कुछ लोगों ने तो ये भी सुना कि किम सू ह्युन ने ग्वाजुन की फैमिली को भी पीटा। गिल्डू भी मैच्योर लुक की वजह से गैंगस्टर समझा जा रहा है। हेड डाउन करके क्लासरूम की तरफ जाते हुए किम सू ह्युन किसी से टकरा जाता है। कुछ डरावने दिखने वाले डिलिंक्वेंट्स पूछते हैं, क्या तुम वही सीनियर हो जिसने गुहाजुन को हराया। हाँ, सुनते ही वो चिल्लाते हैं,